सो कैनवा का बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि व्हाट इज़ कैनवा, उसको किस तरह से उसको यूज़ करना है, उसका डैशबोर्ड कैसे हमें दिखता है, एलिमेंट्स वगैरह। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से ही करेंगे कि कैसे क्या है, तो मैं 2-3 तरह के टेम्पलेट्स आपको सिखाऊँगी, तो आपने फिर उसको प्रैक्टिस करना है, करेक्ट है? तो जैसे मैंने आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह बता दिए थे, तो हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं कि आपने एक ब्लैंक टेम्पलेट ओपन किया, तो देखो जब भी आप क्रिएट करोगे ना, तो वो अपने टेम्पलेट्स पे ले जाएगा। आपने बैक एरो से उसको नीचे जो एरो है, उससे वापस आ जाना है, तो आपका एक ब्लैंक टेम्पलेट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? 2 सेटिंग ज़रूर से करके रखना 3 डॉट्स पे जाके कि सेटिंग्स पे जाके आप एक तो शो पेज थंबनेल्स को ऑन रखेंगे एंड शो मार्जिन्स को ऑन रखेंगे। ठीक है, ये 2 सेटिंग्स आपने करके रखनी है। इससे क्या होगा कि अगर आपको नेक्स्ट कोई पेज चाहिए या उसी पेज को डुप्लिकेट करना है, उसमें ईज़ी रहता है, ठीक है? और मार्जिन से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको इसी बीच में बनाना है। अगर आप फर्दर उसको प्रिंट वगैरह करा रहे हो या मतलब बाहर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट एक सेफर साइड के लिए आप मार्जिन ऑन करके रखेंगे, ठीक है? तो हम अपना फर्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया और हमने बैकग्राउंड में कुछ कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं, ठीक है? कलर लगाने का आपको पता ही है, ग्रेडिएंट लगाना है, तो हम किसी भी शेप में ग्रेडिएंट लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं लेती हूँ जैसे कि एक ब्लू ले लिया एंड देन दूसरा कलर डार्कर साइड से ले लिया। ठीक है, हमने एक नॉर्मल ग्रेडिएंट ले लिया, एल्स हम कोई वीडियो भी ले सकते हैं या बैकग्राउंड ले सकते हैं। वो कहाँ से लेंगे? जब आप पूरा टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे तो आप रिप्लेस से जाके अगर आपको अपने फ़ोन में से कोई फ़ोटो लेनी है तो आप गैलरी से ले सकते हो, ठीक है? या आप बैकग्राउंड से जाके आप बैक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये आपको क्लियर होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंडस्केप, पैटर्न्स, ग्रेडिएंट्स वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है? अगर हम कोई पैटर्न ही लेते हैं, मैं रिप्लेस करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो सपोज़ करो कि हमने ये ग्रेडिएंट ले लिया, ये वाला ले लिया पैटर्न, तो ये आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो। करेक्ट है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हमने लिया जैसे कि टेक्स्ट कि हमने क्या लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको हायरार्की में कि आपको जो है पहले एक हेडिंग लिखनी होती है, देन ए सब हेडिंग एंड देन आपको जो है टेक्स्ट लिखना होता है, बॉडी का टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है, तो वो हम लिखते हैं। तो सपोज़ करो जैसे कि आज हम कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने गुड मॉर्निंग पोस्ट का आपको बताया था या मोटिवेशनल अगर आप ले सकते हो। तो आपने जैसे मोटिवेशनल ही ले लेते हैं, स्टार्टिंग उसी से कर देते हैं। मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। तो मैं मोटिवेशनल कोट लिखती हूँ पहले, ठीक है? मैंने मोटिवेशनल कोट ऊपर हेडिंग दिया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा-सा छोटा कर दिया और इसको ऊपर लगाया, ठीक है? ये आपको देखो जो पिंक मार्जिन्स हैं उससे आपको डायरेक्शंस दिखाएगा कि ये किस कहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल सेंटर में है। मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया इसी को प्लस करके डुप्लीकेट करा और यहाँ पे इसको एडिट कर दिया ऑफ द डे, ठीक है? मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, 1 सेकंड, ये हटा दिया मैंने, ऑफ का ओ स्मॉल कर दिया। इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने छोटा कर दिया प्लस में मैंने इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, टेक्स्ट है, क्या हो रहा है ये? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना गाइस? यस मैम। ठीक है? मैंने इसका क्या कर दिया, इसका भी फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया कि मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे और कलर जो है मैंने ए से जाके इसका कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है? इतना क्लियर है? अब जैसे कि आपने इसको करा, मोटिवेशनल कोट आपने लिखा है, लेकिन आप चाहते हो कि मोटिवेशनल का कलर कुछ और रहे और कोट का कलर भी कुछ और रहे, तो वो आप कैसे कर सकते हो? जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो आप उसमें एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जैसे ये सेलेक्ट हो गया, तो मैं ए पे गई और मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है?
कोई और डिफरेंट कलर लेते हैं, जैसे कि समथिंग ग्रेडिएंट का कोई लेके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस कलर का ले लेते हैं, लेट्स सी कैसा लग रहा है, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, एक ही टेक्स्ट में आपके जो है, एक ही जो लिखा हुआ है उसमें आपका चेंज कर दिया कलर। एक वर्ड अलग आ रहा है, एक वर्ड का कलर अलग आ रहा है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मैम हाँ जी। मैम इसमें जैसे आपने कोट पूरा एक वर्ड हो गया ना, ये तो कलर वाला। अगर हमने एक सिंगल डिजिट को कलर करना है, थोड़ा सा हम थोड़ा और ज्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं ना हम तो? हाँ, सेलेक्ट करके देखो सिंगल वर्ड, जैसे सिंगल कोड लेटर, में क्यों करना हो सिर्फ? हाँ, वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं मोटिवेशनल का दिखाती हूँ, 1 मिनट जो आप बोल रहे हो। एल्स उसका भी एक और भी तरीका है कि जैसे मैं एक और पहले ये दिखा देती हूँ, जो आप कह रहे हो कि मैंने मोटिवेशनल का, इसको ज़ूम करके दिखाती हूँ, एम ले लिया, ठीक है? जी। 1 सेकंड, ये पूरा ही हो गया। हो नहीं रहा अभी ये मेरा सेलेक्ट, एल्स आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरा वे आप क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने मोटिवेशनल लिखा है, तो इसका आप यहाँ से एम हटा सकते हो, ठीक है? और अगर आपको उसका फ़ॉन्ट भी ज़्यादा बड़ा करना है, तो आप टेक्स्ट में जाके एक बॉक्स ले सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपने एम लिख दिया। आज मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही वो कर रहा है, रुको नेटवर्क इश्यू भी हो रहा है। ठीक है, मैंने एम लिखा और मैंने एम का जो स्टाइल है, वो मैंने एलेक्स ब्रश ले लेती हूँ और इसको बड़ा कर दिया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने बिग कर दिया। तो आप इस तरह से भी इसको ओके। डिफरेंट वे में आप दिखा सकते हो। इसमें आप कलर भी ईज़िली ज़्यादा चेंज कर पाओगे। क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी हाँ कोट जी। का कलर चेंज करा है ना, तो आप उसमें सिर्फ़ पूरा वर्ड भी होता है कि पूरा वर्ड ही आप चेंज कर पा रहे हो। ठीक है? तो इस वे में आप इसको और अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। ठीक है? मोटिवेशनल कोट आपने ले लिया कि आपने वो लिख रहे हो। एल्स जैसे कि अब आप यहाँ पे कोई कोट लिख ही रहे हो, जैसे हम यहाँ इसको नीचे इसको डुप्लीकेट करा और हम यहाँ से इसको एडिट कर रहे हैं। सिंपल सा ही लिख लेते हैं, जैसे कि यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर बिहेवियर। सिंपल सा ये कोट लिख लिया हमने। अब इसमें क्या है, जैसे हमें हुँ। इफेक्ट देने हैं कि हमें वर्ड्स अलग-अलग करने हैं, टेक्स्ट अलग-अलग करना है, तो हम पर्टिकुलर उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। चेंज पे गए हम। इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फ़ोन से कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे इसका कलर है, कलर मैंने इसका चेंज कर दिया टू ब्लू कर दिया, ठीक है? और साथ में मैंने इसको गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इटैलिक कर दिया, गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो इस तरह से आप मल्टीपल कलर्स इसमें एक उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? मैम मैम जी मैम। हाँ जी। प्रियंका मैम, ये जो आपने एम दिया है, इसको अलग टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है जो मोटिवेशनल का एम? हाँ, वो मैंने अलग बॉक्स बनाया है उसका। ओके, ओके। हाँ, क्योंकि वो सिंगल नहीं ले रहा था तो मैंने उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया और मैंने उसके आगे का वो लिख दिया। ठीक है? जैसे अगर आप सिंपली कोई वर्ड लिख रहे हो, जैसे सपोज़ करो इसको ब्लैंक लेते हैं हम पहले, तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है जो ये वाला पॉइंट है। जैसे मैंने लिखा हेडिंग है, मैंने लिखा डिजिटल या हम अपना नाम ही लिख रहे हैं। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल का एडिट करके यहाँ से आपने इसका डी हटा दिया, ठीक है? अब आपने क्या किया, इसी को ही डुप्लीकेट करा और यहाँ पे सिर्फ़ एडिट करके लिख दिया डी, ठीक है? अब आपने डी का क्या किया, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, ठीक है? कोई भी ले लो आप, जैसे कि एंटोन ले लिया, ठीक है? और इसका साइज़ आप बड़ा कर लो, ठीक है? और डिजिटल का इधर से साइज़ बड़ा कर लो आप। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो और डिजिटल का डी भी जो है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। करेक्ट है? समझ में आया? यस मैम। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब हमने ये जो लिखा है मैम
हाँ जी। मैम हाँ जी, हाँ जी। आपने जो वो चेंज वाला और चेंजिंग वाला कलर चेंज किया ना, वो एक बार फिर से बोल दीजिए ना। हाँ, देखो जैसे आपने एक पूरी एक लाइन लिख ली, बट आपको उस वर्ड लाइन में सेंटेंस में कुछ वर्ड बोल्ड चाहिए या कुछ को आपने स्पेसिफिकली दिखाना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स था आपने इसमें इसमें आप गए और आपने इसमें जैसे ये लाइन आती है ना जब हम लिखते हैं, तो आपने वहाँ से वो वर्ड सेलेक्ट हुँ, करना है, ठीक है? जब आपने वो वर्ड सेलेक्ट करोगे तो नीचे एक ये लाइन आ जाएगी देखो ए, बी, इटैलिक, अंडरलाइन। तो मैंने इसको क्या किया, हाँ, ए पे जाके मैंने इसके कलर चेंज कर दिया, ठीक है? समथिंग इन ग्रीन करके हुँ, दिखा देती हूँ और मैंने इसको क्या है बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। और अगर आपने इसका कैप्स लॉक भी करना है इसको पूरा, तो वो भी हो जाएगा। मतलब आपको पूरे फ़ॉन्ट जो है कैप्स लॉक में चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, ये सारा कैप्स ओके। लॉक वाले में पूरा करेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ़ कलर या अंडरलाइन या इटैलिक करना है, तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड में हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अगर आप जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, अभी तो ये सिंपल है कि आपने ये नॉर्मल पीएनजी या जेपीईजी में आप इसको डाउनलोड कर लोगे, राइट? अगर अब आपने इसके बीच में कोई इफ़ेक्ट देना है, कोई एनिमेशन देना है, तो आप इसके लिए कहाँ जाओगे? एनिमेट पे जाओगे। तो एनिमेट में ज़्यादातर देखो सबसे जो अच्छा चलता है वो है टाइपराइटर, ठीक है? तो टाइपराइटर का आप यूज़ कर सकते हो। कोई आपने एसेंड में दिखाना है तो आप एसेंड में दिखा सकते हो। शिफ्ट में दिखाना है, शिफ्ट में दिखा सकते हो, मर्ज में दिखा सकते हो। तो अब ये क्या कर रहा है, ये एनिमेट पे जब आप गए हो तो ये पर्टिकुलर इस टेक्स्ट पे दिखा रहा है, मतलब इस वाले बॉक्स पे अगर आपको दिखा रहा है, ठीक है? अगर अब ये यही चीज़ पूरी शीट जैसे पूरी शीट मेरी सेलेक्ट हो रखी है, मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर, तो इसने पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है। और जब आप एनिमेशंस पे जाते हो ना, देखो मैंने पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर रखा है और आप जब एनिमेशंस पे जाते हो, एनिमेट पे, तो आप इसमें सब में एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है? सारे जो आपके एक-एक वर्ड है, जो एक-एक लेटर है, उसमें आप एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला यस पॉइंट? मैम। ठीक है? और जब आप इसको डाउनलोड करोगे यहाँ से, तो आप जब इसको डाउनलोड करोगे, तो आप इसको एमपी4 वे में करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका वीडियो फॉर्म में है। क्लियर है? अगर आपने कोई एनिमेशन नहीं लगा रखा, कोई इफ़ेक्ट नहीं मतलब किसी भी टेक्स्ट पे एनिमेशन नहीं लगा रखा, कोई मूवमेंट नहीं लगा रखी है, तो आप उसको जेपीईजी या पीएनजी में करो। पीएनजी में करना ज़्यादा पीएनजी इज़ बेटर देन जेपीजी, ठीक है? एल्स आप पीडीएफ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ फाइल पोर्टफोलियो बना रहे हो, प्रेज़ेंटेशन बना रहे हो, तो पीडीएफ में करना, एल्स आप इसको जेपीजी में करना और एनिमेटेड है तो एमपी4 में। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है? अब जैसे हमने ये लाइन्स लिखी हैं, अब लाइन्स के बीच में अगर हमें जो ये एडवांस वाला है, लेटर स्पेसिंग करनी है। लेटर स्पेसिंग मतलब एक अक्षर के बीच में मतलब एक-एक अल्फ़ाबेट के बीच में अगर आपको लाइन स्पेसिंग करनी है, तो आप कर सकते हो इस तरह से एडवांस सेटिंग में जाके। और अगर लाइन की स्पेसिंग करनी है, कि भई आपको लाइन थोड़ी ज़्यादा गैप चाहिए, तो आप ये यहाँ से करोगे, कम करना है तो आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे। ठीक है? ये आपको अपने अकॉर्डिंग जो आप टेक्स्ट बना रहे हो, वो आपने देखना है। ठीक है? कल मैंने कलर साइकोलॉजी कलर के ऊपर बताया था। अब जैसे हमारा बैकग्राउंड डार्क कलर का है थोड़ा, तो हमने जो फोरग्राउंड जो भी हमने चीज़ें यहाँ यूज़ करी हैं टेक्स्ट वो हमें लाइट कलर की यूज़ करनी है। और अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो टेक्स्ट डार्क कलर का यूज़ करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है? जैसे हमने इस पे किया कि बैकग्राउंड हमारा लाइट है और टेक्स्ट हमने डार्क कलर का लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब आप इधर इस पे आते हो इनके टेम्पलेट्स पे, तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ईज़ी टू वे आउट। जैसे कभी आप किसी की टेस्टिमनी किसी के लिए दे रहे हो या फीडबैक दे रहे हो, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे किस तरह के टेम्पलेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको यूज़ करने के लिए ये बनाए गए हैं। ये आप इनको यूज़ करो और बट इनको अपने वे में थोड़ा एडिट कर लो। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, लेकिन लेट्स कि हमें अपने लिए कुछ खुद से क्रिएट करना है, राइट? हमारी कोई क्रिएटिविटी हमें दिखानी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि एलिमेंट्स पे चलते हैं, आज हम थोड़ा एलिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स आते हैं शेप्स, ठीक है? शेप्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको एक दो बेसिक करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ये बॉक्स लिया है, ठीक है? तो ये शेप इसकी ये आ गई, ठीक है?
और इसने कलर पिक कर लिया, तो हम शेप का जो है साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं जिस तरह का हमें चाहिए, और इसका जो कलर है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का कलर चाहिए इसका बॉक्स का, ठीक है? और हमें इसके बॉर्डर कुछ स्टाइल चाहिए, मतलब कुछ हमें लाइन्स चाहिए, कोई आउटलाइन चाहिए या डॉटेड ऐसा चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, और साथ में हम उसकी स्ट्रोक, मतलब उसकी जो हमने बाहर अप्लाई किया है बॉर्डर, उसकी लेंथ वेट भी हम बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक हम बड़ा कम कर सकते हैं, कोई-सा भी ले लो आप यहाँ से, ठीक है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सपोज़ अभी हमने ये डॉटेड वाला ले लिया और इसको बहुत मिनिमम रखा है, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। और जो स्ट्रोक कलर है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक था, उसका स्ट्रोक कलर चेंज कर दिया, मैं इसको थोड़ा डार्क करती हूँ तो आपको ज़्यादा दिख जाएगा। स्टाइल में इसकी ये देखो, इसका स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कॉर्नर्स बढ़ाना चाहते हो, कॉर्नर की राउंडिंग बढ़ाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो देखो, ठीक है? जिस फॉर्म में आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। साइड्स भी आप इसकी कम-ज़्यादा अलग-अलग डिज़ाइन्स में ये वो ले सकते हो आप। क्लियर है? यस। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अब जैसे कि अब हमें इसके अंदर ही लिखना है, मतलब शेप के अंदर यू कैन आल्सो राइट। तो जैसे कि मैं फीडबैक लिखा, ठीक है? अब मैंने फीडबैक को सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको साइज़ बढ़ाया। म्यूट कर लो प्लीज़। ठीक है? तो जब आप उस लेटर को सेलेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप उसको चेंज कर सकते हो, और यहाँ से फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको कौन-सा फ़ॉन्ट लेना है। ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस मैम। कि शेप के अंदर आप जो है लिख भी सकते हो, उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो, उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। सारे फीचर्स हैं शेप के अंदर। ठीक है? इसको सेलेक्ट करना होता है कि आपने जो लिखा हुआ है बस एक बारी यहाँ से आपको कलर्स मिल जाएँगे, ठीक है? आप उस हिसाब से ले सकते हो। एल्स आपने उसको बोल्ड इटैलिक करना है, वो कर सकते हो, या आपको उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, और उसमें अगर आपने लेटर में स्पेसिंग भी देनी है, वो भी आप दे सकते हो। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है? आप यस मैम। एल्स आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने एक बॉक्स लिया टेक्स्ट बॉक्स और आपने जैसे लिखा फीडबैक लिखा, पहले तो फीडबैक अगर आप किसी के लिए दे रहे हो ना, तो अपना नेम भी ज़रूर मेंशन करना, और जिसके लिए आप दे रहे हो उसका भी नेम मेंशन करना है, ठीक है? सो आप लिख सकते हो टुडे आई अटेंडेड प्रेरणा मैम्स सेशन, द सेशन वाज़ माइंड ब्लोइंग, ठीक है? I always learn every time from her sessions। ठीक है? तो इस तरह से हमने टेक्स्ट लिखा। क्या हो गया इसे? हाँ, ठीक है, अब ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी हमने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है? तो मैंने ये लिखा, अब मैंने क्या किया कि मुझे अब इसमें इफ़ेक्ट्स देने हैं या समथिंग, मुझे कुछ इसमें क्रिएटिविटी दिखानी है, तो हम क्या कर सकते हैं? आज मेरा नेट भी स्लो चल रहा है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना गाइज़ आप लोगों को? यस मैम। आज मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। यस मैम। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा और मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया,
कैनवा सेंसी ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स देने हैं, तो मैंने क्या किया, मैं एलिमेंट्स में गई और मैंने शेप सेलेक्ट किया, बेसिक शेप, ठीक है। और मैंने इसको एक्सपैंड किया और मैंने इसको जो है, इसका पोज़ीशन, देखो पोज़ीशन पे जब आप जाते हो ना, तो आपको मिलते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, 2 फ्रंट और 2 बैक। तो बैकवर्ड का मतलब है कि 1 स्टेप पीछे चले जाओ, ठीक है? और अगर जैसे आपने कई सारी चीज़ें लगा रखी हैं इसमें, जैसे बहुत सारी एलिमेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप 2 बैक करते हो ना, तो 2 बैक में क्या होता है, वो बिल्कुल ही पीछे चला जाता है। ठीक है? ये मैं आगे बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ़ इसको बैकवर्ड किया है कि आप 1 स्टेप पीछे चले जाओ और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी कि मुझे जो पीछे इसकी ट्रांसपेरेंसी है टेक्स्ट बॉक्स की, वो लाइट चाहिए। तो मैंने इसको लाइट कलर का कर दिया। क्लियर है? और इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का, वो भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है? क्लियर हुआ इतना पॉइंट कि मैंने क्या किया है? यस मैम। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, अब मुझे यस मैम। टेक्स्ट में कुछ इफ़ेक्ट देना है, तो मैं कहाँ से दे सकती हूँ ये? इफ़ेक्ट्स में से जाके, ठीक है? तो मैंने ऐसे ये बैक का चेंज ऑन करना होगा, एक्सक्यूज़ मी? हाँ जी, हेलो? हाँ जी। अगर बैक का कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? बैक का कलर पे जो आपने बॉक्स सेलेक्ट किया है ना, तो उसमें कलर्स में आप जाएँगे तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। और ये टेक्स्ट का? टेक्स्ट को टेक्स्ट वाले बॉक्स में सेलेक्ट करना है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर्स में जाके। कलर में जाके फिर टेक्स्ट में जाना है? नहीं, आप एक बार फिर से बता जिस दो। चीज़ को आपने चेंज करना है ना, आपको पहले वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पे पर्पल कलर का एक बॉर्डर आ रहा होगा, जो मैंने लिखा है इसके हाँ, साइड ठीक में, है। है ना? तो जब मैंने उसको हुँ, सेलेक्ट किया तो नीचे ए कलर आना, ए लिखा हुआ है, नीचे कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक। हाँ, ये तो क्लियर हो गया और अगर बैक का करना है दोबारा बता दो एक बार? बैक जैसे बैक वाला सेलेक्ट किया आपने, ठीक है? बैक वाला आपने अच्छा, सेलेक्ट किया फिर ना, सिलेक्ट करके फिर कलर पर्पल, में गए। हाँ, फिर आप कलर में जाओगे, आप ठीक है। इसको चेंज कर सकते हो। ओके, ओके। ठीक है? थैंक यू। इस तरह से। उसमें बैक वाला थैंक क्योंकि हमने शेप लिया है ना, तो हम शेप की राउंडिंग वगैरह भी कर सकते हैं या हम उसमें कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं, हम वो स्टाइल भी लगा सकते हैं। उसका स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं और जो हम स्ट्रोक लगा रहे हैं ना, हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारा है बताया मैंने अभी। अब हमें बैकग्राउंड को चेंज करना है, हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है, तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड से कोई सिंपल सा ले लेते हैं अभी। सपोज़ ये ले लेते हैं लीफ वाला नहीं अच्छा लग रहा, फीडबैक है ना। चलो हम बैकग्राउंड लेते नहीं है, मैं कुछ और बताती हूँ। बैकग्राउंड वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? तो मैं कलर ही ले लेती हूँ, नॉर्मल सा बैकग्राउंड, व्हाइट कलर ही आ जा, ठीक है? तो मैंने उसको व्हाइट बैकग्राउंड ही कर दिया है, नॉ जो पहले था हमारा। अब हमने जैसे कोई फीडबैक लिखा है, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने इसमें फीडबैक लिखा है प्रेरणा मैम के लिए, बट अब मुझे इसमें अपना नेम नहीं लिखना, मुझे अपनी इमेज देनी है या जिसकी भी है, तो अब उसके लिए क्या करना होता है? आपने क्या करना है कि जो आपका टेम्पलेट है, आपने नीचे जाना है एलिमेंट्स पे, ठीक है? एलिमेंट्स पे आपने जाना है, एलिमेंट्स पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रेम्स, ठीक है? फ्रेम मिलेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएँगे। जैसे कि बेसिक शेप्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, फ़िल्म टाइप में है, डिवाइसेज़ भी हैं, पेपर्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, तो बहुत सारे आपको शेप्स मिल जाएँगे। लेकिन जब अगर हम कोई फीडबैक दे रहे हैं या कुछ वैसा दिखाते हैं, तो हम एक सर्कल वाला ही लेते हैं। तो आपने एक फ्रेम सेलेक्ट किया, ठीक है? अब फ्रेम के अंदर फ़ोटो कैसे आएगा? तो आप जब एक फ्रेम सेलेक्ट करते हो, तो नीचे ये जो लाइन्स दिख रही हैं आपको, रिप्लेस, कलर, स्टाइल, इफ़ेक्ट, एनिमेट, ट्रांसपेरेंसी, तो ये काफ़ी सारा है, तो सबसे पहले आपको रिप्लेस पे जाना है। रिप्लेस पे जाके वो आपकी गैलरी खोलेगा जहाँ पे आपकी सारी इमेजेस हैं फ़ोन की, ठीक है? आपने वहाँ से कोई भी अपनी एक इमेज सेलेक्ट करनी है और वो उसमें डाल देनी है। इट कुड बी पॉसिबल जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो आपकी इमेज जो है मैं दिखा देती हूँ, आपकी इमेज जो है इस तरह से चली गई,
ठीक है? जैसे आपका से चली गई और आपका फ़ोरहेड नहीं दिख रहा है। सपोज़ करो आपकी इस तरह से इमेज चली गई, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मोस्टली ये होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब नीचे ये फ्रेम आपका सेलेक्टेड होगा, आपने क्रॉप पे जाना है, ठीक है? कहाँ जाना है? क्रॉप पे जाना है और उसको फिंगर से आपने इसको नीचे कर देना है, ठीक है? इमेज को अपनी फिंगर से वो आपको दिखाएगा सर्कल में कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेनी है, तो आपने उसको क्रॉप में जाके उसको एडिट करना है, देन डन कर देना है, ठीक है? आप इस तरह से अपनी इमेज को सेंटर में ले आएँगे। ठीक है? जब आपका ये हो रखा होगा, तब आपने कोई इसके स्टाइल मतलब जो ये सर्कल बना हुआ है, इसके साइड में कोई बॉर्डर चाहिए पूरा या डॉटेड में चाहिए, तो उस तरह का भी आप वो लगा सकते हो। तो सिंपल सा मैंने एक लगाया और मैंने उसका जो भी स्ट्रोक कलर है, इसको मैं बीच में करके दिखाती हूँ आपको, वो ब्लैक है। तो मैंने स्ट्रोक का कलर क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी थीम चल रही है ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो भी चेंज कर दिया उसका स्ट्रोक का कलर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्लियर है? अब ये ऊपर कैसे लगेगा? क्या? ये फोटो जो है हमें ऊपर लगानी है जैसे। हाँ, तो ऊपर मूव कर लो उसको। इसको सेलेक्ट करके आप इसको तो ये तो वो कट जाएगा। मैं बता रही हूँ, एक सेकंड। डियर इसमें तो सारा काम ही फिंगर का है। देखो, ये अभी मैंने फोटो ऊपर कर दी कि मेरा टेक्स्ट छुप गया, तो आप इसको फिंगर से नीचे कर लो। हाँ। ठीक है? अगर आपको यहाँ से भी नहीं करना, एक और मेथड होता है इसको करने का। अभी मैं सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि आपने इसको फिंगर से इसको नीचे कर लिया। ठीक है? पूरा का पूरा ऐसे मूव करके आ जाएगा। ठीक है? फ़ोटो भी आपके ऊपर लग जाएगी। ठीक है? सारा काम इसमें फिंगर का ही है क्योंकि अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप ईज़िली इसको इधर कर सकते हो। हाँ, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसमें भी अगर आपने कहीं पे भी एनिमेशन लगाना है वो आप लगा सकते हो। ठीक है? क्लियर है? अब जैसे कि हमने कुछ लगाया, जैसे मैंने अभी ये फिंगर से किया, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपके पास एक और मेथड है कि यहाँ पे आता है लेयर्स। लेयर्स में क्या होता है वो आपको सारी चीज़ें दिखाता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे प्लेस है। अब जाके सेटिंग कर सकते हो। अब आपने कोई एलिमेंट लगाना है इसके साथ में, तो आप कहाँ जाओगे? हाँ, देखो जैसे ये फीडबैक वाला है ना, तो फीडबैक वाला इसके पीछे जा रहा है, ठीक है? ये देख रहे हो आप फ़ोटो के पीछे जा रहा है ना? दिख रहा है ये सबको? और ये वाला बॉक्स यस है, मैम। ये वाला बॉक्स है देखिए जैसे कि इसके फ्रंट में आ रहा है फीडबैक के, तो अब मुझे इसको बैक करना है, ठीक है? इसको इसके बैक में करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? लेयर से कर सकते हैं। देखो मैं लेयर्स में अब करके दिखाती हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। लेयर्स में दिखाती हूँ कि जैसे कि ये बॉक्स है, तो ये मुझे फीडबैक के पीछे चाहिए। देखो पीछे हो गया ना अब चेंज हो गया? दिखा? मैं दोबारा दिखाऊँ? देखो दोबारा ध्यान से देखो। अभी ये जो बॉक्स है, ये फीडबैक वाले बॉक्स के ऊपर आ रहा है ना? लाइन दिख रही होगी बीच में। नीचे आ रहा है। ये देखो ज़ूम कर रहे हैं। नीचे आ रहा है। नहीं, ये इसके ऊपर कलर है। चेंज कर दो टाइम पता चलेगा। मैं कलर डार्क करती हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो अब दिखा? ये फीडबैक के ऊपर ही आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है ये। हाँ, फीडबैक के ऊपर ऊपर आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसको, यहाँ से या तो आप पोज़ीशन में जाके चेंज कर सकते हो, मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको। पोज़ीशन पे आप गए, तो आपने बैकवर्ड करा, ठीक है? बैकवर्ड से ये एक स्टेप पीछे हो गया, देखो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा ना? अभी बैक में चला गया। बैक में चला गया ना नहीं। ये, है ना? अब मैंने इसको दोबारा अंडू करा, मैंने लेयर्स में बताती हूँ कि लेयर्स में कैसे चेंज कर सकते हो। जो आपका ग्रीन वाला बॉक्स है ना, आप उसको फीडबैक के पीछे ले जाओ, देखो अब फिर चेंज हो गया ये। पीछे चला गया अब, यही मैं बताना चाह रही थी। ठीक है? तो अब 2 वे पीछे चला 2 3 वे हैं एक्चुअल में कि आप या तो उसको फिंगर से मूव कर लो, कि आपने यहीं पे कर लिया, एल्स आप पोज़ीशन पे जाके बैक कर सकते हो, एल्स आप लेयर से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं लेयरिंग। जैसे अभी ये देखो फ़ोटो है, मेरे इमेज है, इमेज के पीछे फीडबैक है, ठीक है? अगर जैसे मैं इसको पोज़ीशन पे गई और मैंने इसको करा, फ्रंट करा, ठीक है? फ्रंट से ये सामने आ गया, इसने मेरी इमेज को ओवरलैप कर लिया।
करेक्ट है? अब मैं पोज़ीशन पे जाके मैंने क्या किया, मैं लेयर्स पे गई, लेयर्स पे जाके मैंने फीडबैक को अपनी फ़ोटो के पीछे कर दिया, ठीक है? तो देखो वो पीछे चला गया अब, चला गया ना? और उसको मैंने यस मैम। हाँ। एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू कि मुझे कितना दिखाना है। क्लियर है? ये समझ में आया पॉइंट? लेयर और पोज़ीशन वाला, ठीक है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। अभी तो नहीं है। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना आज, ठीक है? इस तरह से एक फीडबैक बनाना, टेस्टिमनी बनाना या मोटिवेशनल कोई कोट लिख के देखना, ठीक है? ये लेयर वाला मैं कल फिर रिपीट करूँगी और इमेज ज़रूर से लगाना, कि पता चलेगा कैसे करना है, ठीक है? ठीक है। चलो हाँ। देन आज का सेशन इतना ही था, थैंक यू। ठीक है? और ये वर्ड चेंज का भी उसी में ही जो आप बनाओगे ना पोस्टर, उसी में ही चेंज करके देखना कि एक लेटर आप किसी और से लिख रहे हो और बाकी वर्ड किसी से। और ये वाला भी ट्राई करना कि एक ही सेंटेंस में आपने मल्टीपल कलर्स लगाए हैं। क्लियर है? यस ठीक है? मैम। तो आज का टास्क आपका यही है और ज़रूर से इम्प्लीमेंट ज़रूर करो, एल्स ट्रेनिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, आपके डाउट्स भी नहीं निकलेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। ओके। 15-20 मिनट निकाल के एक ज़रूर से एक क्रिएटिविटी बनाओ डेली बेसिस पे। ठीक है? चलो देन ठीक है। ओके, ठीक है? बाय, टेक केयर एवरीवन। हैव अ ओके नाइस बाय। डे। थैंक यू। या बाय।